हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक माइंड सेट्स। ऑल फ्रेंड्स का वेलकम्स। और मैं आज का क्लास में मैं कराने वाला हूं जो कि आपको इम्पोर्टेंस बेसिक क्वेश्चंस है फिजिक्स का, यूनिट मेजरमेंट का, जो कि मतलब फॉर्मूला कराने वाला हूं आज। और जो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नर्सिंग एग्जाम में मतलब बीएससी नर्सिंग में देखने को मिलता है, यानी कि इसमें से जो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है वही मैं आज बेसिक कराने वाला हूँ। ठीक है। तो जैसे कि मैं पहले पिछले वीडियो में बताया था कि जो मैं कराने वाला क्वेश्चंस आज अगले में वीडियो में कराऊंगा मैं यही के मतलब फॉर्मूला के टाइप्स पे। तो जो फ्रेंड्स मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा यूनिट वाले में, जो कि एस आई यूनिट बताया गया इसमें हिंदी इंग्लिश में, तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाओ और जाके चेक कर लो मेरे वीडियो को। ठीक है। तो मैं आज कराने वाला हूँ फॉर्मूला। ठीक है। तो जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और एक लाइक कर देना जरूर। ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा मैं लेक्चर में टाइम नहीं लगाता हूँ, पता ही है आप सबको। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखो, जो मेरा क्वेश्चन है वो आपका स्क्रीन पे आ गया है। तो इसमें से हम हिंदी में ही बोलेंगे और इंग्लिश में इसको बोलेंगे। तो इंग्लिश में हम आपको यहाँ पे लिख के लाए हूँ और इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करेंगे। तो जो फ्रेंड्स हिंदी में रहते हैं अपना हिंदी में वो लिख लेना। ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि एरिया, एरिया मतलब कोई पूछेगा एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो बोलेंगे लेंथ क्रॉस लेंथ, यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका हो गया लंबाई गुने लंबाई। सिंपल सी बात। सेकेंड में है क्या है वॉल्यूम, कोई पूछेगा वॉल्यूम में क्या फॉर्मूला होता है, तो वॉल्यूम का हो गया लेंथ क्रॉस लेंथ, यानी कि एल क्यू उसको बोल सकते हैं। इसी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, तो आयतन, वॉल्यूम को क्या बोलेंगे आयतन, और लेंथ को क्या बोलेंगे हम लंबाई। तो आयतन बराबर लंबाई गुने लंबाई। मान लो मेरा क्या है तीसरा स्पीड, स्पीड का क्या होगा फॉर्मूला स्पीड निकालने का, तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पीड को चाल और डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी और टाइम को बोलते हैं समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। अगला क्या है मेरा स्पीड, यानी कि वो दो बेट टाइपिंग हो गया है। चलो वेलोसिटी है पचमा, पचमा है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी क्या होता है मेरा, वेलोसिटी मेरा वेग हो गया और डिस्प्लेसमेंट मेरा विस्थापन हो गया और टाइम मेरा समय हो गया। तो कोई पूछेगा हिंदी में आपका हो गया वेग इक्वल टू विस्थापन अपन समय। ठीक है। अगला क्या है मेरा फ्रेंड्स एसिलरेशंस, छठा है एसिलरेशंस। एसिलेशंस का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, तो एसिलेशन का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो आपका हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी आप लोगों को पता होगा क्या होता है, वेलोसिटी आपका वेग होगा और टाइम आपका समय होता है। और एसिलेशन को हम हिंदी बोले त्वरण बोले। ठीक है। तो एसिलेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे त्वरण बराबर वेग अपॉन समय। ठीक है। सातवां मेरा क्या हो गया फोर्स। ठीक है। यानी फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, तो फोर्स का मेरा हो गया आपका मास क्रॉस एसिलरेशंस। क्या होता है मास क्रॉस एसिलरेशंस। तो फोर्स हम किसे कहते हैं, फोर्स को हम हिंदी में कहते हैं बल, और मास को हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और एसिलेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में त्वरण बोलते हैं। ठीक है। तो वही मेरा हो जाएगा क्या बल, मतलब बल बराबर द्रव्यमान क्रॉस त्वरण, बल बराबर में हो गया द्रव्यमान क्रॉस त्वरण। यदि मेरा हो गया आठवां क्या प्रेशर, प्रेशर से क्या फॉर्मूला है फ्रेंड्स, तो प्रेशर का मेरा होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है फ्रेंड्स फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बल, एरिया को क्या बोलते हैं हम, तो पता होगा कि क्षेत्रफल होता है एरिया, किस क्षेत्रफल निकालना। ठीक है। तो वही मेरा प्रेशर मेरा आपका हो गया दाब बराबर मेरा हो गया फोर्स अपॉन एरिया। यदि कोई पूछेगा मोमेंटम, तो मोमेंटम का क्या होता है मेरा फ्रेंड्स, तो मोमेंटम होता है मास क्रॉस वेलोसिटी। क्या होता है मास क्रॉस वेलोसिटी। तो मोमेंटम जो मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, उसको बोलते हैं हिंदी में संवेग, और मास को बोलते हैं द्रव्यमान और वेलोसिटी को बोलते हैं वेग। ठीक है। तो संवेग बराबर द्रव्यमान क्रॉस वेग होता है। ठीक है। अगला है मेरा डेंसिटी। ठीक है। डेंसिटी जो मेरा हो गया फ्रेंड्स, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यदि डेंसिटी को हम हिंदी में बोलेंगे तो उसको बोलते हैं घनत्व, और मास को बोलते हैं हम द्रव्यमान, और वॉल्यूम को क्या बोलते हैं आयतन। तो घनत्व इक्वल आपका हो जाएगा द्रव्यमान अपॉन आयतन। ओके फ्रेंड्स, आओ अगला नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फ्रेंड्स जो मेरा अगला स्लाइड आ गया है वर्क, वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला निकालने का, तो वर्क आपका हो जाएगा फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वर्क निकालने का फॉर्मूला फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क को हम हिंदी में क्या बोलते हैं कार्य, और फोर्स को क्या बोलते हैं हम बल, और डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हम विस्थापन। तो कार्य इक्वल हो जाएगा आपका बल क्रॉस विस्थापन। ओके। नेक्स्ट मेरा क्या है पावर, क्या है मेरा पावर, पावर का क्या फॉर्मूला आता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है वर्क अपॉन टाइम।
ठीक है। तो वर्क अपॉन टाइम हो गया आपका पावर का, इसी को पावर को हिंदी में बोलते हैं क्या, शक्ति, और वर्क को क्या बोलते हैं हम, कार्य, और समय को तो पता ही है, टाइम को समय बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा पावर का, आपका हो जाएगा शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय। नेक्स्ट है मेरा टॉर्क, 13 नंबर मेरा हो गया टॉर्क। टॉर्क का क्या होता है मेरा फ्रेंड्स, तो टॉर्क का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो फोर्स क्रॉस डिस्टेंस होता है, यानी कि टॉर्क का होता है फोर्स क्रॉस डिस्टेंस, उसी को टॉर्क को हिंदी में बोलते हैं आघूर्णन, फोर्स को बोलते हैं बल, डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी। तो आघूर्णन बराबर आपका हो गया बल क्रॉस दूरी, ठीक है। नेक्स्ट मेरा आपका हो गया एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को क्या होता है फॉर्मूला, मास क्रॉस वेलोसिटी क्रॉस रेडियस। तो एंगुलर मोमेंटम को हम हिंदी में बोलते हैं कोणीय वेग, यानी कोणीय समवेग, और मास को बोलते हैं द्रव्यमान, वेलोसिटी को बोलते हैं वेग, और रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या। तो कोणीय समवेग इक्वल हो जाएगा द्रव्यमान क्रॉस वेग क्रॉस त्रिज्या। नेक्स्ट मेरा है फ्रीक्वेंसी। फ्रेंड्स वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, फ्रीक्वेंसी होता है मेरा, फिर 15 में आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसी को हम बोल देता हूँ, आप लोग लिख लेना, सही कर लेना। तो आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है फ्रेंड्स, 15 नंबर है, फ्रीक्वेंसी का आपका हो गया 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी को हम हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति, और 1 टाइम पीरियड को बोलते हैं आवर्तकाल। तो आवृत्ति बराबर 1 अपॉन आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट्स। क्या होता है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का जो मेरा फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है फोर्स क्रॉस डिस्टेंस का होल स्क्वायर अपॉन मास का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट समझ गए होंगे, उसी को हम बोलते हैं हिंदी में बोलेंगे कि, तो इसी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसी को हम बोलेंगे क्या, तो ग्रेविटेशनल बल क्रॉस डिस्टेंस का होल स्क्वायर अपॉन मास का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है मेरा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है फ्रेंड्स, तो एंगुलर वेलोसिटी निकाल का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का हिंदी आपका हो गया कोणीय वेग, और एंगल का आपका कोण, और टाइम का समय। तो कोणीय वेग इक्वल आपका हो गया कोण अपॉन समय, ठीक है। इसके बाद क्या है मेरा एंगुलर एसिलेशन। क्या है मेरा एंगुलर एसिलेशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर एसिलेशन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में कोणीय त्वरण, और एंगुलर का आपका पता है कि कोणीय वेग, और वेलोसिटी कोणीय वेग, और टाइम से समझ गए। तो इसी का आपका हो जाएगा एंगुलर एसिलेशंस, यानी कि एंगुलर एसिलेशंस, तो कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। अगला है मेरा 19 का स्ट्रेस। क्या है मेरा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का क्या मेरा फॉर्मूला था फ्रेंड्स, स्ट्रेस का मेरा हो गया आपका फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब, और फोर्स को बल, और एरिया को क्षेत्रफल। तो प्रतिबिंब बराबर होगा बल अपॉन क्षेत्रफल। अब होता है मेरा स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या होता है मेरा फॉर्मूला, तो चेंजिंग इन लेंथ, जो कि इसका लेंथ जो होगा उसका चेंजिंग इन लेंथ, और इसका ओरिजिनल लेंथ क्या होगा वो हो गया। तो इसका हो गया चेंजिंग मतलब कि स्ट्रेंथ का आपका होगा विकृति। विकृति का फॉर्मूला आपका हो जाएगा लंबाई में परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल लंबाई, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो मेरा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला स्लाइड पर जाओ। तो फ्रेंड्स जो मेरा है अगला 21 नंबर जो आपका प्लांक कांस्टेंट। क्या है मेरा प्लांक कांस्टेंट्स। प्लांक कांस्टेंट निकालना क्या फॉर्मूला होता है मेरा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्या होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यानी इसका हो गया प्लांक कांस्टेंट, आपका हिंदी में बोलने क्या प्लांक नियत नाम, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी को ऊर्जा, और फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति, यानी प्लांक नियत नाम बराबर आपका ऊर्जा अपॉन आवृत्ति। अगला होता है मेरा चार्ज। चार्ज क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड्स, तो चार्ज क्या होता है करंट क्रॉस टाइम। क्या होता है करंट क्रॉस टाइम, इसी को हम हिंदी में बोलेंगे, चार्ज को हम बोलते हैं आवेश, करंट को बोलते हैं विद्युत धारा, और टाइम को बोलते हैं समय। तो आवेश बराबर विद्युत धारा क्रॉस समय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन चार्ज। क्या होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम हिंदी में बोल के विद्युत क्षेत्र, और फोर्स को बोलते हैं बल, और चार्ज को बोलते हैं आवेश। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र बराबर बल अपॉन आवेश। नेक्स्ट है मेरा पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या होता है फॉर्मूला, वर्क अपॉन चार्ज। क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल को हम हिंदी में बोलते हैं विभव, और वर्क को बोलते हैं कार्य, और चार्ज को बोलते हैं आवेश। तो विभव बराबर कार्य अपॉन आवेश हो जाएगा। अगला है मेरा मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या होता है फॉर्मूला, मास क्रॉस डिस्टेंस का होल स्क्वायर। यानी कि मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा आपका फ्रेंड्स मास क्रॉस डिस्टेंस का होल स्क्वायर। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का आघूर्ण, और मास को बोलते हैं द्रव्यमान, और डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी। तो हम बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान क्रॉस दूरी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है लास्ट मेरा आपका हो गया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मेरा फॉर्मूला होता है आपका फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ, यानी कि सरफेस टेंशन को हम हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय तनाव, और फोर्स को बोलते हैं बल, और लेंथ को बोलते हैं लंबाई। तो यानी कि पृष्ठीय तनाव इक्वल टू बल अपॉन लंबाई। तो फ्रेंड्स जो मेरा आज का जो बोले थे कि फॉर्मूला कराएंगे, तो मैं आज पूरा फॉर्मूला कंप्लीट करा लिया हूँ, और अगला वीडियो मैं सोचूंगा कुछ इसी पे न्यूमेरिकल लेके आऊँगा।
और जो फ्रेंड्स को जो मेरे वीडियो अच्छा लगता है वो एक लाइक कर देना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगता है वो क्वेश्चंस बनाने में और वीडियो बनाने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ओके बाय, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।